2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये जाट नहीं बॉस, ये जज्बात है। और साथियों ये डायलॉग है अपनी जाट का। आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल के दिन आज जाट मूवी रिलीज हो चुकी है और आपने देख भी ली होगी। पूरे थिएटर के अंदर बस जाट ही जाट गूंज रहा है। एक वक्त था सिकंदर का जब वहां पर लोग गाली देते हुए जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि कैसा रिव्यू रहा है, तो लोग भर भर के गाली दे रहे थे सिकंदर और सिकंदर के डायरेक्टर के लिए। वो सलमान खान हो, क्योंकि सलमान खान से जो वहां पर उम्मीद की थी साथियों, वहां पर सलमान खान खड़े नहीं उतरे थे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि मूवी के ब्लॉकबस्टर होने का एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है एक्टर। यानी हम एक्टर से जो उम्मीद करते हैं कि उसकी एक्टिंग की जो उम्मीद करते हैं, अगर वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस मूवी को बिल्कुल प्रमोट करते हैं। लेकिन ऐसा सिकंदर में नहीं हुआ था। अगर हम बात करते हैं साथियों जाट मूवी की, जाट मूवी में हम सनी देओल से जिस प्रकार की उम्मीद करते हैं, उनके एक्शन की उम्मीद करते हैं, वही देसी मटेरियल, देसी रॉ, देसी एक्टिंग सब कुछ हमें यहां पर देखने के लिए मिला है। हालांकि मैं बता दूं, इस मूवी को देखने से पहले मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे 5 स्टार दूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं जैसे कि सिकंदर की हाइप पहले बनी थी और 2 दिन चली थी और उसके बाद फ्लॉप, ऐसा ही मुझे लग रहा था। लेकिन साथियों मैं गलत था, लिटरली सच कह रहा हूं, मैं गलत था। और आप देखें तो वाकई में मूवी हिट पर हिट होती जा रही है। और मैं इतना कह रहा हूं, 1000 करोड़ का कलेक्शन करना इस मूवी के लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रभास की मूवी रामायण आपने देखी होगी, जहां पर बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, उससे तो कहीं ज्यादा अच्छी है जाट मूवी की बीएफएक्स। अगर आप यहां पर बीएफएक्स देखेंगे, एडिटिंग देखेंगे, वो भी बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी बात अगर इस मूवी की देखें तो यहां पर हमारे सनी देओल पाजी को जबरदस्ती नचाया नहीं गया है। जैसे कि आपने देखा सिकंदर मूवी में इस तरीके के घटिया एक्शन थे सलमान खान के, जो बिल्कुल शूट ही नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहां पर जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर लोग जा ही इसलिए रहे हैं सनी देओल का देसी अंदाज और उनका डायलॉग अगर आप सुनेंगे, ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ तो देख चुका है, अब साउथ देखने वाला है। और आप देखेंगे जिस तरीके से पहले गदर की मूवी के अंदर वो हैंडपंप को उखाड़ते हैं और यहां पर वो पंखे को इस तरीके से उखाड़ते हैं और आदमियों को हवा में उड़ाते हैं, बिल्कुल रियलिटी में उड़ाते हुए यहां पर दिखते हैं। और बस यही एक सबसे बड़ी बात है। एंड सेकंड में बता दूं, इस मूवी का सक्सेस होने का, ब्लॉकबस्टर होने का एक रीजन है, वो है मैं बताना क्योंकि इस मूवी में जितने भी विलेन हैं साथियों, जितने भी गुंडे हैं, वो टॉप नॉच है। कोई भी विलेन आप उठा के देख लीजिए। मैं नाम लेना चाहूंगा विनीत कुमार। जी हां, विनीत कुमार का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक छवि आ गई होगी कवि कलश की। जी हां, छावा मूवी में जिस तरीके से कवि कलश ने एक अपना रोल दिखाया है, बस उसी मूवी के बाद ही कवि कलश प्रसिद्ध हुए हैं, यानी विनीत कुमार प्रसिद्ध हुए हैं। एंड सेकंड में बात करूं रणदीप हुड्डा। हालांकि रणदीप हुड्डा अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टर है, खुद मैन हीरो रहते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने जो गुंडे का रोल निभाया है साथियों, वो भी बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है। आप देखेंगे सबसे मैन जो गुंडा है रणदीप हुड्डा, रणतुंगा के रूप में यहां पर आते हैं। एंड तीसरा है साथियों जगपति बाबू, जो के साउथ के सबसे बड़े गुंडे माने जाते हैं। 4th नंबर पर है दयानंद सेठी। दयानंद सेठी को तो आप जानते ही होंगे, चाहे वो सीआईडी को लेके जानते हो या फिर आप सिंघन अगेन में जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल अदा किया था अजय देवगन के साथ में। उसके बाद है अजय घोष। जो ये 5 लोग हैं, इन्होंने जिस तरीके से एक अपना वहां पर गुंडा बना दिखाया है, वो वाकई में टॉप नॉच है। और बस यही एक बहुत बड़ी भी वजह है कि लोग इस मूवी को देख रहे हैं। कारण है क्योंकि साथियों जब ऐसे 5 दिग्गज गुंडों से जब हमारे सनी देओल पाजी जाट टकराते हैं तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है एक्शन। और एक बात और कहना चाहूंगा, जहां सनी देओल का नाम हो और वहां एक्शन ना हो, ऐसे हो सकता है? और एक चीज का कहना चाहूंगा, इस मूवी में एक्शन ही नहीं है साथियों, इस मूवी में इमोशन भी भर भर के भरे गए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही एक्शन में रहना पड़ेगा, आप इमोशनल भी हो जाएंगे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही इस मूवी के लिए धड़कने लगेंगे। आप भूल जाएंगे कि हम थिएटर में, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम भी इस मूवी का एक हिस्सा हैं। और यही इस मूवी की एक बहुत बड़ी वजह निकल के आ रही है। बता दें साथियों, रामापट्टम का एक गांव होता है, उस गांव में होता है बरदराज तुंगा, जो कि रणदीप हुड्डा इसका रोल अदा कर रहे हैं। और यहां पर साथियों एक मैन मसीहा बन के जो आता है, वो है साथियों हमारे सनी देओल पाजी। और यहीं से कहानी शुरुआत होती है। गांव वालों के मसीहा के रूप में सनी देओल आते हैं और वाकई में उनके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। कहीं ना कहीं वो पल एक इमोशनल होता है सबसे बड़ा। और देखा जाए तो इस मूवी की एक्टिंग एंड एक्शन वाकई में लाजवाब है और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आपने अगर ये मूवी देखी हो तो कैसी लगी है आपकी जरूर बताइएगा। मूवी आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, चाहे का एक्शन ले लीजिए चाहे डांस ले लीजिए। जी हां, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सनी देओल पाजी को जबरदस्ती नहीं नचवाया गया है और यही एक सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ प्रोड्यूसर का धन्यवाद करना चाहूंगा। भले ही ये फिल्म तेलुगु प्रोड्यूसर ने बनाई है, प्रोड्यूसर का नाम है गोपी चंद, लेकिन उनके लिए मुझे दाद देनी पड़ेगी
बढ़ेगी इस चीज के लिए कि सनी देओल पाजी को जबरदस्ती नहीं नचवाया गया है। हम देखते हैं क्योंकि हमने अभी हाल ही में सिकंदर मूवी देखी है और जहां पर जिस तरीके से सलमान खान को जबरदस्ती से नचवाया गया था, उनके एक्शन वाकई में बहुत ही ज्यादा घटिया थे। लेकिन जब बात आती है हमारे सनी देओल पाजी की तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो चीजें दौड़ने लगती हैं, चाहे हम वो मूवी गदर को लेके बोले, चाहे साथियों जीत को लेके बोले, चाहे हम घातक मूवी को लेके बोले, भले ही वो मूवी दामिनी हो, चाहे वो भले ही मूवी बॉर्डर हो, हम जितनी भी मूवी उठा के देखें सनी देओल की, वो एक्शन के लिए जानी जाती हैं और ये मूवी भी ऐसे ही निकल के आई है। हम बता दें साथियों, ये मूवी 90s के दशक की है, लेकिन इसमें इस तरीके से तड़का डाला गया है, आज आधुनिक की तड़का इसके अंदर जो डाला गया है, उस वजह से ये मूवी लोगों के दिलों में बस गई है। लोग जब भी बाहर निकल रहे हैं तो बस एक ही नाम निकल रहे हैं, जाट जाट जाट, क्योंकि ये जाट नहीं एक जज्बात है। तो मूवी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा साथियों।